एसके क्लासेस में मैं तमाम साथियों का, तमाम दोस्तों का वेलकम करता हूँ। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की ये क्लास जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के यूटी पर ये डे 1 की क्लास रहने वाली है और आज डे 1 में हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ जे एंड के यूटी। ठीक है, तो बेसिस ऑफ जे एंड के यूटी ये करने के बाद कंटिन्यू आपको इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी और ये पूरा पोर्शन जो है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। और वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो यहाँ पे करवाए जाएंगे, वो जो जेके एसएसबी हो या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो भी सिलेबस मेंशन किया हुआ होता है तो उस पर हम टर्न बाय टर्न वीडियोस जो हैं यहाँ पर लाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो जे एंड के यूटी पर, और वो भी जियोग्राफ़ी से है। और हम जियोग्राफ़ी से पहला जो टॉपिक आज कवर करेंगे वो करेंगे किसके ऊपर, बेसिस ऑफ जे एंड के यूटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे बेसिस ऑफ जे एंड के यूटी में से, वो ये याद रखेंगे क्रिएटेड डाउन। सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट नोट डाउन करेंगे, राइट करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या बताएंगे, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट आप ऐड कर लें, जैसे 2019 को ये जे एंड के यूटी को बनाया जाता है और उससे पहले ये जे एंड के यानी जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी। इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता था, अपना इसका फ्लैग था। ठीक है, और एक इसका अपना स्पेशल स्टेटस होता था अंडर 370। ठीक है, हुआ क्या कि 31 अक्टूबर 2019 को इसको क्या किया गया, इसके दो पार्ट बनाए गए। जे एंड के स्टेट के दो पार्ट बनाए गए। एक पार्ट बनाया गया जे एंड के यूटी और दूसरा पार्ट रखा गया कौन सा, लद्दाख यूटी। ठीक है, दो इसकी यूटीज़ बनाई जाती हैं। जे एंड के स्टेट जो थी ये लद्दाख भी पहले इसका पार्ट हुआ करता था। ठीक है, ठीक है जी, पहला पॉइंट आप इसका ये याद रख लेंगे। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। जे एंड के यूटी जो है इसकी कैपिटल कौन सी है, तो इसकी दो कैपिटल्स हैं। एक नंबर पर आती है श्रीनगर और दूसरे नंबर पर आती है जम्मू। जो श्रीनगर है इसको समर कैपिटल बोलते हैं और जो जम्मू है इसको बोलते हैं विंटर कैपिटल। अब इसकी जो टर्म है, जो मुद्दत है यानी टाइम पीरियड कौन सा है, तो आप बताएंगे मई टू अक्टूबर ये समर कैपिटल यानी श्रीनगर में होती है, जबकि मतलब जो सेक्रेटरीट का जितना भी कामकाज होता है वो कहाँ पर होता है, समर कैपिटल में, और वो भी मई टू अक्टूबर तक। और जो जम्मू डिवीज़न है इसमें जो टाइम पीरियड है वो नवंबर टू अप्रैल तक है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब तीसरा पॉइंट आपने ये याद रख लेना है इसमें बेसिस ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी से कि टोटल एरिया कितना है इसका। तो टोटल एरिया आप इसका याद रखेंगे 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इसका टोटल एरिया आप याद रखेंगे। इसमें भी अगर आप ये जम्मू डिवीज़न का एरिया अगर याद रखें और कश्मीर डिवीज़न का एरिया भी अगर आप याद कर लें तो बेहतर है। जम्मू डिवीज़न का जो एरिया है वो है कितना, 26,293 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि कश्मीर डिवीज़न की हम बात करें तो उसका जो टोटल एरिया है वो है कितना, 15,948 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लें। उसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, टोटल पॉपुलेशन कितनी है जे एंड के यूटी की, तो इसमें जो टोटल पॉपुलेशन है वो है कितनी, 1,25,48,296। ठीक है, और इसमें भी अगर आप जम्मू डिवीज़न की पॉपुलेशन को याद रखें और कश्मीर डिवीज़न की अलाते से करके याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो जम्मू डिवीज़न की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी करेंगे आप, वो याद रख लें आप, 53 लाख, लिख लो नोटबुक के ऊपर, 53,50,000 और 811।
ठीक है। 53,50,811 ये जम्मू डिवीज़न की टोटल पॉपुलेशन है। अगर हम कश्मीर डिवीज़न की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो कितनी है, 68,475। ये इतना याद रखेंगे आप, 68,88,475। ये कश्मीर डिवीज़न की पॉपुलेशन है और ये किसकी है, जम्मू डिवीज़न की पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब अगर हम बात करें कि ये किस किस के साथ जो UT-J&K है, किस स्टेट या फिर किस कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है, तो आप बताएंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है और जो पंजाब है ये इसके साउथ में लाई करता है। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा वो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो साउथ में अगर हम यहाँ साउथ का देखें तो पंजाब जो इंडिया की जो स्टेट है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, ये इसके साउथ में है। ठीक है, अब जो साउथ में ये दो हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जबकि अगर हम बात करें किसकी, जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, तो ये इसके वेस्ट में पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ की जो बॉर्डर है जिससे द लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है, ये वेस्ट साइड में है। और अगर हम बात करें किसकी, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, तो वो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है जी, कि वेस्ट में इसके पाकिस्तान है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में आ गया चाइना, और साउथ में इसके पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ J&K UT। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यहाँ की उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी और डोगरी। ठीक है, ये 5 लैंग्वेजेस हैं यहाँ की। अब अगर आपसे कोई ये भी पूछ बैठे कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ J&K UT, यानी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, तो आप बताएंगे वो कश्मीरी है। ठीक है, कश्मीरी कश्मीर वैली में बोली जाती है, अपर चनाब वैली में बोली जाती है और जम्मू सिटी में बोली जाती है। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कश्मीरी बोली जाती है हमारी J&K UT में। आप इसमें एक और बात ये भी याद रख लेंगे कि ये जो कश्मीरी है, इसको जो 2020 का जो लैंग्वेज बिल जो पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, तो उसमें इसको शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। ठीक है, शेड्यूल लैंग्वेज भी बनाया गया था जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसमें। ठीक है, अथॉरिटी लैंग्वेज ऑफ J&K कश्मीर भी इसको आप बोल सकते हैं, अथॉरिटी लैंग्वेज ऑफ J&K या फिर शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये पॉइंट भी आप राइट डाउन कर लें। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 5 हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी और डोगरी। कश्मीरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की, और 2020 में इसको क्या बनाया गया, शेड्यूल लैंग्वेज में इसको इसमें शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में इसको रखा गया, और साथ में इसको अथॉरिटी लैंग्वेज ऑफ J&K भी बनाया गया। ठीक है, अलॉन्ग विद डोगरी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ठीक, ये पॉइंट भी आप राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आप क्या बताएंगे, 290 है ना, 290 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये पॉइंट भी आप याद कर लेना, यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, सेक्स रेशो की, तो सेक्स रेशो जो जम्मू कश्मीर का वो कितना है, 889 फीमेल पर 1000 मेल। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसमें भी अगर हम कश्मीर डिवीज़न का और जम्मू डिवीज़न का वो देखें कि सेक्स रेशो कितना है, या फिर सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो किस डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे कम किस में है, तो वो भी आप लिख लें। तो सबसे जो हाईएस्ट अगर सेक्स रेशो अगर बात करें तो वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है। ये याद रख लेना
कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो श्रीनगर है, और लोवेस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो है सांबा। ये याद रख लेंगे आप, ठीक है। चलो एक और बात ये भी बता देते हैं आपको कि जो इंडिया की जो सेक्स रेशियो है वो कितनी है। तो इंडिया की जो सेक्स रेशियो है वो भी आप याद रख लें, वो है कितनी, 1020 फीमेल पर 1000, ठीक है। ये इंडिया की सेक्स रेशियो है, ठीक है जी। चलिए आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। और मतलब इस पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, इसमें ये पढ़ा कि जम्मू कश्मीर की जो करंट सेक्स रेशियो है वो कितनी है, 889 फीमेल पर 1000 मेल, और श्रीनगर सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट है, और सांबा लोवेस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है, और इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 1020। ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं, और आगे वाला पॉइंट हमें कह रहा है कि लिटरेसी रेट ऑफ J&K वो कितना है। तो लिटरेसी रेट जो जो जम्मू कश्मीर का है वो है कितना, 67.16%। इसमें मेल कितने हैं, मेल की जो परसेंटेज है वो है 76.75%, जबकि फ़ीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम मानी जा रही है, इतनी है 56.43%। ये पॉइंट भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो अर्बन लिटरेसी रेट है वो कितनी है, वो वाली भी आप देख लो। अर्बन लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है 68%, वो कितनी है, 68%। रूरल लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 53% है। ये पॉइंट भी आप राइट डाउन कर लें, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, जम्मू डिवीज़न का पहले देख लेते हैं, वो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये जम्मू डिवीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अलॉन्ग विद समर मॉनसून, हॉट समर मॉनसून एंड मिल्ड विंटर, ये इस तरीके का जो क्लाइमेट है ये जम्मू में देखने को मिलता है। जबकि कश्मीर वैली का अगर हम क्लाइमेट देखें तो वो कैसा है, टेम्परेट क्लाइमेट है, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लेंगे आप। उसके बाद फेस्टिवल J&K में कौन कौन से, तो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन कौन से हैं, जैसे ईद, दिवाली, बैसाखी, लोहड़ी और नवरात्रि वगैरह, ये यहाँ के मशहूर फेस्टिवल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कश्मीर का देखें कि वो मतलब किस वजह से वो जानी जाती है पूरी वर्ल्ड में, इसको पैराडाइज ऑन अर्थ भी बोला जाता है, तो वो बोला जाता है इसकी ब्यूटी की वजह से, ठीक है। इसमें डल लेक है जहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम जो लेक्स एंड रिवर ऑफ J&K है तो उसमें अच्छे तरीके से इसको कवर अप करेंगे। नगीन लेक है, उसके बाद मुग़ल गार्डन है, निशात बाग है, शालीमार बाग है। तो ये सारे के सारे जो बाग हैं या फिर लेक्स हैं या रिवर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम टर्न बाई टर्न कवर अप करेंगे। उसके बाद जो जम्मू डिवीज़न है ये किस वजह से जाना जाता है, तो सिटी ऑफ टेम्पल है ना। तो सिटी ऑफ टेम्पल, बहुत ज़्यादा टेम्पल हैं यहाँ पर, इस वजह से इसको मतलब सिटी ऑफ टेम्पल माना गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो कश्मीर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो साफ़रान है, एप्पल है, वालनट है और राइस, ठीक है। और यहाँ पर भी आप एक और पॉइंट ये भी याद रख लें कि स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर, ठीक है, स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर वो कौन सी है, वो है राइस, ठीक है। और अगर हम स्टेपल फूड ऑफ जम्मू तो वो कौन सी है, वो वीट है। ये पॉइंट भी याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, जम्मू जो है जम्मू एंड कश्मीर किस वजह से, ऊपर मैंने बात की किसकी, जो कश्मीर डिवीज़न है तो वो किस वजह से मशहूर है। अब हम बात करेंगे कि पूरा जो J&K है यानी जम्मू कश्मीर जो है वो किस वजह से मशहूर है। तो यहाँ की हैंडी क्राफ्ट की वजह से। हम आने वाली क्लासेस में हैंडी क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पश्मीना शॉल आती है जो पूरी वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कश्मीरी कारपेट है, ठीक है, पेपर मैशी आइटम्स हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर मैशी आइटम जो आते हैं हमारे जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी, तो काफ़ी मशहूर हैं ये वाले, इस वजह से पूरी इंडिया में J&K हमारी, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है,
अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लार्जेस्ट कौन सी है, वो किश्तवाड़ है। अगर हम देखें किसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से, ठीक है, एरिया के हिसाब से देखें तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट है, वो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज तो वो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। अब एरिया में भी ये सबसे ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी इसकी बहुत कम है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और आप राइट डाउन कर लें कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर की वो टोटल हैं 20। कितनी है जी? 20 हैं। 10 जो आती हैं वो जम्मू डिवीज़न की हैं। कितनी? जम्मू डिवीज़न की हैं 10, ठीक है। जम्मू डिवीज़न की 10, वो कौन कौन सी हैं? जैसे जम्मू, डोडा, कठुआ, रामबन, रियासी, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, उधमपुर एंड सांबा, ठीक है। ये 10 आती हैं। इन पे पूरी वीडियोस जो है आपको आने वाली क्लासेस में मिलेंगी, आप परेशान मत होइएगा। उसके बाद अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो जो कश्मीर डिवीज़न है तो कश्मीर डिवीज़न में भी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? वो भी 10 हैं। वो कौन कौन से हैं? बांडीपुरा, बडगाम, गांदरबल, कोलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, शोपियां, अनंतनाग एंड बारामूला। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के आगे और 10 डिस्ट्रिक्ट आगे जम्मू डिवीज़न के। इन पे भी कंप्लीट वीडियो और हर एक वीडियो आपको एक एक टॉपिक के पे मिलेगी विद MCQs और प्रैक्टिस शीट, होमवर्क भी आपको दिया जाएगा और PDF जो आपको नोट्स हैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे ही मिल जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। PDF आपको अपने मोबाइल फ़ोन में मिलेंगे, वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, वहाँ से आप चाहो तो उसके प्रिंट भी ले सकते हो और आगे आप उससे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपने पॉइंट याद रख लेना है वो हाई कोर्ट याद रख लेना कि यहाँ पे कितने हैं। तो यहाँ हाई कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। मतलब जो UT लद्दाख है और जो UT J&K है तो इसका एक ही हाई कोर्ट है दोनों का, और वो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। हमारे UT सिंबल जो आते हैं उसमें UT एनिमल हमारा कौन सा है? हंगल डीर है, इसको स्टैग कहते हैं, ठीक है, या हंगल डीर भी बोल सकते हैं या स्टैग भी बोल सकते हो, ठीक है। उसका IUCN स्टेटस जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ठीक है। उसके बाद ज़ूलॉजिकल नेम इसका कौन सा है? कर्वस इलाफस हैंगलू, ठीक है, ये याद कर लेना। उसके बाद इसका होम कहाँ पर है? वो डाचीगम नेशनल पार्क है। अब जो नेशनल पार्क है इनके ऊपर अलग से वीडियो आपको मिलेंगी, ठीक है। सारी लेक्चर जो है आपको टर्न बाय टर्न मिलेंगे विद MCQs और विद नोट आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलेंगे, ठीक है। आपने अच्छे से क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ वो आपने राइट कर देना है अपने नोटबुक के ऊपर, और ये जो नोट हैं और जो MCQs है नेक्स्ट क्लास जो कल होगी आपकी तो MCQs के ऊपर होगी, प्रैक्टिस वर्क करवाया जाएगा आपको। और ये दोनों, ये PDF इस क्लास की और कल की क्लास की PDF भी आपको मिल जाएगी, कहाँ पर? आपके मोबाइल फ़ोन पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो UT एनिमल की बात कर ली। अब हम ये हैशटैग इसकी शक्ल देख लीजिए आप। उसके बाद जो आता है हमारा UT बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें आप क्या करेंगे याद? हलीज पीसेंट है, ठीक है। इसका कॉमन नेम याद कर लो, हलीज पीसेंट है। लोकल नेम इसको क्या बोलते हैं कश्मीरी में? इसको बोलते हैं वन कुक्कड़, ठीक है, वन कुक्कड़, इस टाइप का कुछ नाम है इसका। साइंटिफिक नेम इसका याद कर लो, अलोफोरा लकोमिलानस, ठीक है, ये नाम याद कर लो। ये इस टाइप का इसकी शक्ल देख लो। उसके बाद आगे आता है कौन सा? UT फिश ऑफ J&K। तो UT की जो फ़िश है वो वाली देख लीजिए आप, कौन सी है? गोल्डन मशीर। इसका कॉमन नेम क्या है? गोल्डन मशीर ही बोलते हैं इसको, और इसका साइंटिफिक नेम भी आप कर लेना याद, ठीक है। ये है इसकी यहाँ पे इमेज, ये देख लीजिए कितनी खूबसूरत है ये, ठीक है। उसके बाद UT बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो वो कौन सी है? बिलियोफेंसी, बिलियोफेंसी, उसका कॉमन नेम भी याद कर लेना और उसका साइंटिफिक नेम भी याद कर लेना। हो सकता है एग्ज़ाम में ये
पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, यूटी ट्री की, तो यूटी ट्री हमारा कौन सा है, वो चिनार है, ठीक है। और कश्मीरी में इसको बूनी कहते हैं, ठीक है। और इसका कॉमन नेम ओरिएंटल प्लेन भी है, ठीक है। इसके ये सारे पॉइंट आपने क्या कर लेने हैं, आप याद कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। ये जितने भी हमारे जो सिंबल हैं इनको आप याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या याद कर लेना है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू डिवीज़न के वो कितने हैं, तो 10 जो है वो जम्मू डिवीज़न के हैं और 10 जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न के हैं। इसके ऊपर भी आपको वीडियो जो है वो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ तहसील कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ तहसील आप कितने करेंगे, यहाँ पर ये 207 लिखा हुआ है, आप इसको 217 करेंगे, ठीक है। 217 तहसील से यहाँ की, उसमें भी जम्मू डिवीज़न की 118 है और कश्मीर डिवीज़न की 99 है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नंबर ऑफ़ विलेजेस देख लें कितने हैं, 7450, ठीक है, ये भी आप कर लेंगे याद। नंबर ऑफ़ नेशनल पार्क, तो नंबर ऑफ़ नेशनल पार्क JNK यूटी के कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। इसमें डैचीगम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, काजी नाग नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। हेमस नेशनल पार्क, ठीक है, ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट है, ये लोकेटेड इन लद्दाख है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ बैठे कि जम्मू कश्मीर की सबसे लार्जेस्ट जो लेक है, नेशनल पार्क है, वो कौन सी बताएंगे आप, हेमिस नेशनल पार्क, और है कहाँ पे, लद्दाख में है, ठीक है। उसके बाद एरिया, चलो देख लो इसका कितना है तो कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी इन सब के ऊपर, तो आप इसका एरिया जो है वो याद कर लें कितना है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है किसका, हेमस नेशनल पार्क का। और ये जम्मू कश्मीर की भी सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और इंडिया की भी सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये लोकेशन की बात करें तो लद्दाख में है और है किस डिस्ट्रिक्ट में, वो लेह डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, डाचीगम नेशनल पार्क की, ठीक है। तो इन सब जितने भी नेशनल पार्क हैं इनके ऊपर आपको अलग से वीडियोस जो हैं वो मिलेंगी। यहाँ पर हम ओवरव्यू कर रहे हैं, बेस पढ़ रहे हैं कि कितनी है, कहाँ पर हैं, उनका एरिया कितना है, ठीक है। चलिए, तो डाचीगम नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, ये है श्रीनगर में, ठीक है। ये कहाँ पर है, श्रीनगर में, ठीक। इसका एरिया याद कर लो, एरिया इसका कितना है, 141 स्क्वायर किलोमीटर। और ये हंगल जो है ना, हंगल, तो ये उसके लिए काफ़ी मशहूर है, मतलब इसमें हंगल वगैरह जो है वो रखे गए हैं, ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद आप याद रखेंगे किसका, सलीम अली नेशनल पार्क को। तो सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसकी लोकेशन भी श्रीनगर में है, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, श्रीनगर में। इसका एरिया कितना है, तो इसका जो एरिया है वो आप याद कर लो कितना है, 9 स्क्वायर किलोमीटर, कितना है, 9 स्क्वायर किलोमीटर, इतना याद कर लो आप, ठीक है, ये याद कर लो आप। इसका एरिया कितना है, 9 स्क्वायर किलोमीटर। और लोकेशन कहाँ पर है, लोकेटेड कहाँ पर है, श्रीनगर में, ठीक है। उसके बाद है काजी नाग नेशनल पार्क। तो काजी नाग नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन कर लो याद, लोकेशन कहाँ पर है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ पर जी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है ये, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और इसका जो एरिया है वो आप याद रख लें कितना, 140 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये भी आप याद कर लें। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है और 140 स्क्वायर किलोमीटर है ये, ठीक है। उसके बाद आती है जी किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, वो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसका एरिया जो है वो आप याद कर लो, तो इसका जो एरिया है वो है कितना, 400, ठीक है, 400 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी, आपने बस इनका फ़िलहाल क्या याद रख लेना है कि कितने नेशनल पार्क हैं जम्मू कश्मीर के, वो हैं 4, इनके एरिया याद रख लेना और उनके लोकेशन याद कर लेना, ठीक है। इसके आने वाली क्लासेस में हम कंप्लीट वीडियो इनके ऊपर लाने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वो कितनी है, वो है 14, कितनी है जी, 14 है। तो इसके ऊपर आपको कंप्लीट वीडियो जो है वो मिलने वाली है, इसका एरिया कितना है,
लोकेटेड कहाँ पर हैं, किस वजह से जानी जाती हैं, वो कंप्लीट वीडियो जो है आपको आने वाली क्लासेस में मिलेंगी। यहाँ पर हम सिर्फ इनकी लोकेशन या नंबर पढ़ रहे हैं, इनका एरिया देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपने जो याद कर लेना है कि नंबर ऑफ़ रामसर साइट्स। तो नंबर ऑफ़ रामसर साइट कितनी है, इसमें शालाबाग आता है, हेगम है, सुरनसर, मानसर, होकरसर एंड वुलर लेक, ये कुछ 5 हैं। तो ये रामसर साइट्स भी हम कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी, ये बेस था, ठीक है। तो आपने देख लिया कि बेसिस ऑफ जम्मू कश्मीर इनका देख लिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नाउ प्रैक्टिस ऑन इट। तो इसके ऊपर जो है हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस आज नहीं करेंगे, वो करेंगे हम कब, आने वाली क्लासेस में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे। MCQs जो है वो आपके लिए लाए जाएंगे, जितने भी पॉसिबल MCQs बन सके। तो आज इतना ही काफ़ी है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।